इस बांदा की पवित्र धरती में ले लो मुझे एक साथ के किसानों मेंबर श्री नरेंद्र खजूरी जी, उनके सपनों को साकार करने के लिए अपना जीवन खपा देने वाले उनके सुपुत्र स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह को श्रद्धासुमन समर्पित करते हुए बांदा की सरजमी पे हमारे बीच में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव संगठन आदरणीय माननीय प्रमोद त्यागी जी को यहाँ पर पहुंचाने के लिए माटी का लाल है, कोई कंकर की धूल नहीं कि समय बदल कर रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं कि भारत का पहला नारा है, परिवर्तन का एक नारा है, जो अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारा है। आप लोगों के बीच में मैं राष्ट्रीय स्वराज पेंथर के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुन्नालाल दिनकर जी को मैं क्या करना चाहता है। लोकदल का गठन श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी ने किया था और उन्होंने कहा था कि मैं उनके लिए एक दल बना रहा हूं जिनकी लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा। चौधरी चरण सिंह कहते थे कि गांव, गरीब, किसान, दलित, पिछड़ा, माइनॉरिटी इनके साथ हड़ताल भी हो रही है, मैं इनके लिए एक दल का निर्माण कर रहा हूं। और चौधरी चरण सिंह जी ने इस मंडली कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से हम उनका आभार प्रकट करते हैं। हमारे बीच में जब से हम जुड़े राष्ट्रीय लोकदल में, तो निश्चित तौर से ये पाए उम्र में दल जो बनाने का मकसद उनका मकसद था कि गांव में बिजली हो, गांव में सड़क हो, गांव में अस्पताल हो, गांव में तमाम साधन हो, और गांव में जब सब साधन होंगे तो फिर कोई शहर में नहीं आने का। चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि गांव को इतनी ताकत दे दो जिससे शहर में कोई ना जाए। आज बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली स्लम बन रहा, गांव के लोग वहां जा रहे हैं काम की तलाश में, रहने, पढ़ाई के लिए, अस्पताल में भर्ती होने के लिए। अगर गांव में अस्पताल होगा, गांव में स्कूल होगा, गांव में सारे साधन होंगे तो फिर कोई शहर में नहीं जाने का, और शहर भी आबादी के दबाव से, दबने से। मंडलीय सम्मेलन यहाँ आयोजित किया गया और हमारे यहाँ के मंडल के सभी नेताओं ने इकट्ठे होकर मुन्नालाल दिनकर जी ने सबने ये कार्यक्रम कराया। और ये कार्यक्रम यही नहीं हो रहा, हमारे 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में, हम 18 के 18 मंडल पर सम्मेलन कर रहे हैं। लोकदल ने फैसला किया है कि हम कार्यकर्ता सम्मेलन पूरे उत्तर प्रदेश में करेंगे। हम महिलाओं को, नौजवानों को, किसानों को, दलितों को, अति पिछड़ों को, माइनॉरिटी को आगे लाकर लोकदल से जोड़ने का काम करेंगे। जो समाज में पिछड़े हुए लोग हैं उनको हम आगे लाएंगे, उनको लोकदल से जोड़ने का काम करेंगे। ये काम हमने शुरू किया और मंडल आयोग, मंडल सम्मेलनों के जरिए हम ये काम कर रहे हैं। ये मैं आपके पीछे कह रहा हूँ। सर, किसानों को बहुत समस्या रहती है खाद को लेकर, कैसे निभाएंगे? देखिए, किसानों के खाद का इंतजाम हो रहा है। कुछ लोग किसानों के नाम पर खाद की कालाबाजारी भी करते पकड़े गए, पर हमने सरकार से बात की है, मुख्यमंत्री से बात की है और खाद का समुचित इंतजाम हो रहा है, उसका हम प्रयास कर रहे हैं। सर, 4 साल जो है चुनाव के हो जाते हैं तब आप लोग दिखाई नहीं है, चुनाव आते ही आप लोग पार्टी शुरू हो जाती है, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है, ऐसा नहीं है। अभी पीछे नरेंद्र जी यहाँ आए थे, उससे पहले राम आशीष राय हमारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ कार्यक्रम कर गए और ये हमारा तीसरा कार्यक्रम है इस साल। जो आप कह रहे हो ये बात सही है कि चुनाव के टाइम थोड़ा तेजी का राजनीतिक दलों की होती है। हम एक राजनीतिक दल हैं, हम कोई साधु समाज के मेंबर तो है नहीं, अब तो साधु भी राजनीति में आ रहे हैं। तो हम लोग राजनीति चुनाव लड़कर, चुनाव जीतकर सत्ता बनाने के लिए काम करते हैं। तो हम आज बिल्कुल आपके बीच में अपने कार्यकर्ताओं को ये कहना है कि लोकदल को ताकत दो,
लोकदल मजबूत होगा तो एनडीए मजबूत होगा। लोकदल जयंत चौधरी मजबूत होंगे तो ये सरकार उत्तर प्रदेश की और मजबूत होगी। और 27 में हम इतना काम कर देंगे जो पश्चिमी, जो मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोकसभा में कमी रह गई थी एनडीए में, उस कमी को राष्ट्रीय लोकदल पूरी कर देगा। अभी जयंत चौधरी जी गोरखपुर कार्यक्रम करके आए, बस्ती कार्यक्रम किया, बनारस कार्यक्रम किया। हम पूरे पूर्वांचल और पूरे मध्य में कार्यक्रम कर रहे हैं और पश्चिम में लोकदल और मजबूत है। हम इसको मजबूत करके 27 में एनडीए को और मजबूत करने का क्या कारण है महासचिव जी की जयंत चौधरी बुंदेलखंड क्यों नहीं आ रहे? नहीं, बुंदेलखंड में उनका कार्यक्रम यहाँ भी आना था, क्यों नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। बुंदेलखंड का उनका अगला कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम यहाँ हुआ, हो सकता है झांसी में या कहीं भी जो हमारे राष्ट्रीय यहाँ प्रदेश के नेता तय करेंगे। जयंत चौधरी जी वहाँ आएंगे और मैं भी रहूँगा। ये बुंदेलखंड का बांदा जो है मंडली जिला है और बड़ा जिला है, आना चाहिए। नहीं, आज पहले ये हुआ था कि कार्यक्रम में आएंगे और भी बड़े नेता। आज तो उनके कार्यक्रम बाहर लगा हुआ था। आज मेरा ही कार्यक्रम था। जब उनका कार्यक्रम लगेगा ठीक है। बांदा एक बड़ी जगह है। बांदा में उनका भी कार्यक्रम कराएंगे। पहले हमने बुंदेलखंड बनाओ आंदोलन में अजीत सिंह जी भी आए थे, मैं भी आया हूँ। हम लोग लगातार बुंदेलखंड आते रहते हैं। और मोदी जी ने भी यहीं से शुरुआत की थी, यहीं से की थी, महोबा से शुरू नहीं, तो हम लोग भी, और जो भी आते हैं बड़े नेता वो यहीं से शुरू करते हैं। बुंदेलखंड से दूर पड़ता है। देखिए, बुंदेलखंड में काम करने के लिए इसलिए जरूरत है कि बुंदेलखंड के साथ हस्तकल्पी होती है। यहाँ पानी की कमी है, सबसे ज़्यादा बिजली यहाँ बनती है। यहाँ पर सारे संसाधन हैं, उन संसाधनों को बुंदेलखंड में लगाने की जरूरत है। और हम बुंदेलखंड वालों के साथ हैं और हम एक बड़ा कार्यक्रम बुंदेलखंड में करेंगे। जयंत चौधरी जी उसमें आएंगे। क्या लग रहा है कि अब चुनाव में फिर अपने कैंडिडेट भी खड़ा किए जाएंगे इस बार? नहीं, जिला पंचायत का चुनाव तो हमने तय कर लिया, हम अकेले लड़ेंगे। आज तक लोकदल ने जिला पंचायत का चुनाव किसी भी पार्टी से मिलकर नहीं लड़ा। हम जिला पंचायत का चुनाव अकेले लड़ेंगे और उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। ये मैं आपके बीच में कह रहा हूँ। सर, पार्टी में कभी गुटबाजी होती है, इसमें क्या कहेंगे? अब देखिए, गुटबाजी तो पत्रकारों में भी होती है, टीचर्स में भी होती है, हम लोगों में भी होती है। गुटबाजी का कोई जिक्र नहीं है। ये इसको एक मिनट, ये गुटबाजी नहीं है, ये प्रतिस्पर्धा है। मैं इसे दूसरी तरीके से देखता हूँ। एक नेता दूसरा नेता से आगे निकलने के लिए काम करता है, ये करना भी चाहिए। छोटी लकीर के साथ बड़ी लकीर नहीं खींचोगे तो छोटी कैसे होगी। इसलिए अगर कोई नेता एक नेता से आगे निकलना चाहता तो अच्छी बात है, पर उसको काम के जरिए आगे निकलें। उसमें काम के जरिए आगे निकलना चाहिए और प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। और प्रतिस्पर्धा चाहे खेल में हो चाहे राजनीति में हो, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। थैंक यू सर।